हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ उकड़ेचे मोदक की रेसिपी। ये गणपति बप्पा की सबसे फेवरेट मिठाई है और इसे भोग भी लगाया जाता है। तो चलते हैं इस उकड़ेचे मोदक को बनाने के तरफ। ये बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार भी होती हैं। तो यहाँ पर उकड़ेचे मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं एक कढ़ाई। तो यहाँ पर हम गैस को ऑन कर लेते हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी 2 बड़े चम्मच। अब घी को हम थोड़े से मेल्ट होने देंगे और यहाँ पर घी मेल्ट हो चुकी है। अब इस पे हम डालेंगे ताजे फ्रेश नारियल 1 कप। तो यहाँ पर हम ग्रेट करके ले लिए थे, तो इसे हम डाल देंगे घी में। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नारियल को हम चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो नारियल को हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे बिना ढके ही। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है और यहाँ पर नारियल जो है बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। इसमें जो भी पानी थी वो बहुत ही अच्छी तरह से सूख गई हैं और इसे हम अच्छी तरह से भून के भी तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर गुड़ का। आप चाहे तो जो मार्केट में अवेलेबल है उस गुड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1/2 कप पाउडर वाला गुड़ डाल देंगे। अब फिर से हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। तो इसे हम अब ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, चाशनी तैयार नहीं करेंगे हम गुड़ का। तो यहाँ पर 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इस पे हम थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर गुड़ को, नारियल को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे बादाम क्रश किए हुए और साथ में यहाँ पर हम काजू के टुकड़े भी डाल देंगे। आप चाहे तो पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में फिर से हम चम्मच से चलाते हुए भूनेंगे। गैस को बंद कर देते हैं यहाँ पर हम और इसे आधे मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। और ये हमारा मोदक के लिए स्टफिंग बनके तैयार हो गया है। तब हम इसे एक प्लेट पे निकाल के रख लेंगे, थोड़े से ठंडे होने देंगे हम। तब हम चलते हैं मोदक के लिए डो तैयार करने के तरफ। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे कढ़ाई पे। तो यहाँ पर अभी हम गैस को ऑन नहीं किए हैं। अब इसी पे हम डालेंगे 1.5 कप पानी। तो यहाँ पर हम 1.5 कप पानी डाल दिए हैं। अब चम्मच से हम थोड़े से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन करेंगे और थोड़े से पानी को हम गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी थोड़े से गरम हो गई है। अब इस पे हम 1 कप चावल का आटा डालेंगे। तो यहाँ पर हम एक हाथ से चम्मच को मिलाते हुए आटे को डालना है। तो यहाँ पर इसी तरह करते हुए डालना है चावल का आटा को, नहीं तो फिर गुठलियाँ पड़ जाएगी। और इसे अब हम लगातार चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो 1 कप चावल का आटा में 1.5 कप पानी परफेक्ट एकदम हो जाती हैं। तो इसे हम लगातार चलाएंगे और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई में जो आटे जो लगी हुई थी वो बहुत ही अच्छी तरह से एकदम एक जगह इकट्ठा हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और आटे को हम ढक के और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अच्छी तरह से आटा फूल जाएगी। तो यहाँ पर 10 मिनट पूरी हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम आटे को निकाल लेंगे एक बड़े से प्लेट पे। और यहाँ पर अब हम
हाथों की सहायता से आटे को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच घी डाल देंगे और घी डाल के हम अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आटे को जिस तरह गूंथते हैं उसी तरह। और यहाँ पर हम आटे के डो को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लिए हैं मोदक बनाने के लिए। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे एक मोदक मोल्ड, इसी पे हम मोदक बनाएंगे, शेप देंगे। और साथ ही में यहाँ पर हम स्टफिंग को एक कटोरी पे निकाल लिए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लेंगे घी, देसी घी, 1 चम्मच के इतना। तो यहाँ पर मोदक वाले मोल्ड में हम थोड़े थोड़े घी लगा देंगे। तो यहाँ पर हम मोदक के मोल्ड में हम अच्छी तरह से घी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम घी को साइड में रख देंगे। अब इस पे हम डालेंगे आटे के डो को। तो यहाँ पर हम थोड़े से लेके और मोदक के मोल्ड में हम डालेंगे आटे के डो को। और यहाँ पर हम मोदक के मोल्ड में हम उंगली से अच्छी तरह से हम चारों तरफ फैला देंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ आटे को डो को फैला दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे स्टफिंग। तो यहाँ पर हम मोदक के मोल्ड के बीच में हम एकदम डालेंगे स्टफिंग को। तो जितनी मात्रा में आप स्टफिंग डालिएगा उतनी ही स्वादिष्ट बनके मोदक तैयार होती हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। अब यहाँ पर हम स्टफिंग डाल दिए हैं। अब इस पे हम फिर से थोड़े से आटे के डो को लेके और यहाँ पर हम बंद कर देंगे स्टफिंग डालने के बाद में। तो यहाँ पर हम बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर मोदक के मोल्ड को थोड़े से हम क्लीन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो आटे जो निकली हुई है उसे हम निकाल देंगे। और ये हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। तो इसे अब हम मोल्ड से निकाल देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदक वाली डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं दूसरे मोदक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आटे के डो को लेके और मोदक वाले मोल्ड में हम डालेंगे और उंगली की सहायता से ही हम चारों तरफ फैला देंगे मोदक मोल्ड के अंदर में। और यहाँ पर बीच में अब हम यहाँ पर डाल देंगे स्टफिंग। तो यहाँ पर हम ज़्यादा मात्रा में हम स्टफिंग डालेंगे। आप चाहे तो मोदक वाले जो मोल्ड होते हैं वो छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक साथ में 3-4 बनने वाले भी मोल्ड मिलते हैं, उस मोल्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आटे के लोई को लेके और मोल्ड के ऊपर में लगा दिए हैं और एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल देते हैं। और यहाँ पर हमारा दूसरा मोदक भी बनके तैयार हो गया है। इसकी भी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। तो बाकी के भी मोदक हम इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मेरा सारा मोदक बनके तैयार हो गया है। 1 कप चावल के आटे से वो भी बड़े साइज़ के मोदक बना के तैयार किए हैं। तो अब हम चलते हैं इस मोदक को स्टीम करने के तरफ में।
तो यहाँ पर हम बहुत इजी तरह से हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बड़े से बर्तन पे पानी ले लिए हैं और यहाँ पर हम एक स्ट्रेनर की सहायता से हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर जो थाली में जो छेद होती हैं उसी थाली के ऊपर में हम यहाँ पर छोटे छोटे केले के पत्ते डाल दिए हैं और उसी केले के पत्ते के ऊपर में हम रख देंगे मोदक को। और यहाँ पर हम सारे मोदक को रख दिए हैं इस प्लेट के ऊपर में और एक प्लेट को हम ऊपर से कवर कर देंगे और इसे हम 15 मिनट तक स्टीम होने देते हैं। और यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर ढक्कन को हम हटा के चेक कर लेते हैं और ये हमारा मोदक बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। तो यहाँ पर हम मोदक को थोड़े से ठंडे होने देते हैं। तो यहाँ पर मोदक अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर अब हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर हम मोदक को प्लेट के ऊपर में रख लिए हैं। अब इसमें हम थोड़े से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हम केसर वाला दूध ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम मोदक के ऊपर में हम थोड़े थोड़े करते हुए डाल देंगे हम केसर वाले मिल्क को। और ये हमारा स्पेशल मिठाई उकड़ेचो मोदक गणपति जी का सबसे फेवरेट मिठाई बनके तैयार हो गया है भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक मोदक को तोड़ के और दिखा देते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं और स्वादिष्ट भी साथ में बनके तैयार हुई हैं। ये तुरंत एकदम टूट जा रही है, मुंह में घुलने वाली मोदक बनके तैयार हुई हैं। तो आप सभी को यदि हमारी ये उकड़ेचो मोदक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस बार गणेश चतुर्थी पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।